नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ और आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। लंदन के शांत गलियारों में बैठकर एक शख्स पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा रहा है। आसिम मुनीर की नींद हराम कर चुका है। आसिम मुनीर को डरा रहा है और उस शख्स को इमरान खान की परछाई बताना गलत नहीं होगा। उस शख्स का नाम है आदिल राजा। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। अगर ये सीडीएफ इसका 5 साल होता है, 2030 तक हो जाता है, तो इसने फौज के अंदर वादा किया हुआ है और पब्लिक से भी ये सपोर्ट लेने के लिए ये अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर नवाज शरीफ को छोड़ेगा नहीं, शरीफों के खिलाफ पुराने सारे केसेस खोलेगा, इनको डालेगा जेल में, इवन जरदारी को भी नहीं छोड़ेगा। जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली के पीछे ये जाएगा और अवाम को कहेगा कि जो काम इमरान खान नहीं कर सका वो हमने करके दिखाया है, हमें सपोर्ट करो। और इसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस हो आसिम मुनीर के ऊपर, जो आपके फील्ड मार्शल हैं, बिकॉज अदरवाइज तो नवाज शरीफ साहब की तो इतनी जो है वो कमर पसली नहीं है, क्योंकि खुद वो वोट चोरी के ऊपर हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, वो कुछ बोलने जोगे ही नहीं है। जुडिशरी पूरी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अपने अंडर कर रही है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर आके बोलने पे मजबूर हो गए कि यार ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो आप मुझे बताएं कि अगर इस बंदे को एक बंदे को अल्टीमेट पावर दे दी जाएगी तो ये कुछ भी करेगा ना। पहले इमरान खान पाकिस्तान में सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे, लेकिन अब जैसे ही सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की पकड़ मजबूत हुई है, वे अब सीडीएफ बने हैं, तो आदिल राजा उसकी रडार पर आ गए हैं। आदिल राजा इमरान खान के समर्थन में बोलते रहते हैं और कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि अगर इमरान खान सत्ता में वापस आ जाते हैं तो आदिल राजा को इमरान खान आसिम मुनीर की जगह दे सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान की सरकार ने यूके से आदिल राजा समेत अन्य आलोचकों को प्रत्यर्पित करने की मांग तेज कर दी है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। सवाल है कि कौन है आदिल राजा और क्यों उसे इमरान खान कहा जा रहा है। आदिल राजा एक पूर्व पाकिस्तानी सेना अधिकारी हैं और यूट्यूब पर अपनी टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। वे नियमित रूप से पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक प्रतिष्ठाओं, विशेषकर सेना के नेतृत्व, इन सब की आलोचना करते रहते हैं। वे अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार, सेना, इंटेलिजेंस एजेंसियों और राजनीतिक नेतृत्व के बारे में तीखे बयान देते हैं। उसके समर्थन में लोग कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग और मानवाधिकार मुद्दों को उजागर करते हैं। लेकिन ब्रिटेन की अदालतों ने हाल ही में उनके खिलाफ गंभीर फैसले दिए हैं। हाल ही में लंदन हाईकोर्ट ने आदिल राजा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। उनके कुछ दावों को झूठा, बुनियादी और प्रमाणहीन और मानहानि बताया गया है और उन्हें एक वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी ब्रिगेडियर रशीद नसीर को हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने कहा कि राजा के आरोप, जिसमें कथित भ्रष्टाचार, चुनाव में दखल और सैन्य हस्तक्षेप शामिल थे, उनके पास कहने के लिए सबूत नहीं थे और उन्होंने नसीर की प्रतिष्ठा को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। यह मामला दिखाता है कि ब्रिटेन में भी आदिल राजा की टिप्पणियां कानूनी चुनौती का सामना कर रही हैं, जहां आरोपों और तथ्यों के बीच बड़ा फर्क है। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ब्रिटेन में अपने समकक्षों से सीधी बातचीत की है ताकि आदिल राजा और शहजाद अकबर जैसे आलोचकों को पाकिस्तान वापस लाया जा सके। सरकारी बयानों में कहा गया है कि ये लोग देश विरोधी प्रचार और भड़काऊ टिप्पणी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की साख और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मामले में रिपब्लिक और डिप्लोमेटिक सहयोग के नाम पर दोनों सरकारें चर्चा कर रही हैं। पाकिस्तान कथित तौर पर अन्य मुद्दों पर समझौता प्रस्तावित करने को भी तैयार है, जो यूके चाहता है, जिसमें ब्रिटेन से जुड़े कुछ अपराधियों को वापस लेने की बात शामिल है।
ये प्रस्ताव इतना व्यापक बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्टों में ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग अपराधियों के बदले राजनीतिक आलोचकों का आदिल राजा को भेजने जैसी बात अब सामने आई है। एक कंट्रोवर्शियल एक्सट्राडिशन नेगोशिएशन, यानी एक विवादास्पद प्रत्यर्पण वार्ता। पाकिस्तान में सेना प्रमुख बनने के बाद से आसिम मुनीर की पकड़ और सत्ता पे प्रभाव और ज्यादा बढ़ा है और कुछ विश्लेषकों के मुताबिक यह इमरान खान के प्रभाव को सीमित करने का एजेंडा भी लेकर चल रहा है। जब इमरान खान ने सेना पर कटाक्ष किया और आलोचकों की इनमें बाढ़ आ गई, लेकिन आलोचना की तो उनसे मन स्थिति में अस्थिर जैसे शब्दों के साथ इसे खारिज भी किया गया। लेकिन आदिल राजा जैसे आलोचक भी मुनीर और सेना को लेकर खुलकर बोलते रहे हैं, जिससे सुरक्षा हुई है। अब जिससे सुरक्षा प्रतिष्ठान है उसके साथ उनकी तनातनी गहरी हो गई है। यह तनातनी कभी केवल सोशल मीडिया आरोप नहीं रही, बल्कि ये अब राजनीतिक और कूटनीतिक कानूनी मोर्चों पर भी आ चुकी है। हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की सरकार आदिल राजा और शहजाद अकबर के प्रत्यर्पण के लिए बड़ी कूटनीतिक लोडिंग कर रही है और इसके लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और ब्रिटिश उच्चायुक्त तक बातचीत कर रहे हैं। कुछ विश्लेषक इस कदम को राजनीतिक विरोधियों को बुनियादी स्वीकृति से बाहर करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं, जहां केवल सेना या सरकार की आलोचना पर ही कार्रवाई नहीं बल्कि उसे डिप्लोमेटिक मुद्दों तक खींचा गया है। यह मामला अब एक छोटे विवाद से आगे बढ़कर दुनिया के सामने बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या एक देश अपने विरोधियों को लंदन से वापस लाने के लिए डील करेगा? क्या आलोचना विदेशी अदालतों में मुकदमे और प्रत्यर्पण का आधार बन सकती है? क्या राजनीतिक विरोधों को राजनीतिक अपराध घोषित किया जा सकता है? ये सब सवाल सिर्फ पाकिस्तान और ब्रिटेन की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों, मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अगला बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इमरान खान सत्ता में वापस आ पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और दुनिया की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क और मेरे साथ देखिए बॉर्डर पार की हर एक हलचल बॉर्डर वॉच में। जय हिंद, नमस्कार। ये कड़क है।